देखिएगा, त्रैतवाद का सिद्धांत तो सनातन है क्योंकि हमें वेद से प्राप्त होता है। और मैंने दो अतिवाद आपके सामने रखे थे। कुछ लोग ब्रह्म को ही मानते हैं, ये वाद है अद्वैतवाद। अद्वैत माने दो को नहीं मानते, बस एक को ही मानते, अद्वैतवाद। और इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे हैं जो दो को मानते हैं। आत्मा को परमात्मा का अंश मान लेते हैं तो वो एक हो गया। और दूसरा प्रकृति, ये है द्वैतवाद। ये सारे जो वाद चले हैं त्रैतवाद के अतिरिक्त, वेद के द्वारा व्याख्यात त्रैतवाद के अतिरिक्त, वे सब लोगों की अपनी मिथ्या कल्पनाएं हैं। अपनी मिथ्या क्या है? कल्पनाएं हैं। जैसे कुरान वाले ये मानते हैं कि कभी पहले सृष्टि बनी ही नहीं है, ये तो उनके अपने घर का ज्ञान है। और आगे कभी बनेगी नहीं, ऐसा भी मानते हैं। वे ये भी मानते हैं कि हमारा पहला और अंतिम जन्म है। उनके पास कई प्रश्नों के उत्तर नहीं है। जैसे कोई अंधा, लंगड़ा, लूला क्यों है? बोले खुदा की मर्जी। ये तो उत्तर नहीं है। तो जैसे अनेक अवैदिक मान्यताएं हैं, ऐसे ईश्वर, जीव, प्रकृति के विषय में मिथ्या धारणाएं भी कई हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अपने अपने मस्तिष्क में अलग अलग विचार आ जाते हैं तब जब हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। और नया मत चलाना होता है तो कोई ना कोई नई बात चलानी जरूरी हो जाती है, तभी तो हमारा गुरुडमवाद चलेगा। इसीलिए नवीन सनातनी भी और अन्य मतांतर वाले भी त्रैतवाद को मान करके अन्य व्यर्थ के वाद विवाद में पड़े हुए हैं। अगर आप केवल प्रकृति को मानोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे। ये हानि होगी कि नहीं होगी? यदि आप जीवात्मा का परमात्मा में लीन होना मानोगे तो ऐसा तो बुद्धिमान कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दूं। क्यों जी, अपना अस्तित्व कौन समाप्त करना चाहेगा? इसलिए आत्मा कभी परमात्मा में लीन नहीं होता, लय नहीं होता। वो अपनी सत्ता से विराजमान रहता है, मोक्ष में भी विराजमान रहता है। आत्मा अलग है अपने पिता के राज्य में, परमात्मा वो अलग है। लेकिन ज्ञान में इतना निमग्न हो जाता है योगी कि अपने को भूल सा जाता है। कभी कभी हम बहुत सुंदर दृश्य देख रहे हो तो उसमें इतना डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं, आपे को भी भूल जाते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारा अस्तित्व नहीं रहता, हमारा तो रहता है। तो इसीलिए अज्ञानता के कारण, और कई बातें बड़े बड़े लोग मानने लगते हैं ना। जैसे कोई जज मान ले, मैं गाय का मांस खाता हूं, महाजनो गतः ये न सपंथा। संसार के प्रसिद्ध लोग जिस बात को मानते हैं, कई लोग स्वाध्याय के बिना उन्हीं को सिद्धांत मानने लगते हैं। ऐसे कई प्रकारों से नाना प्रकार के विवाद हुए हैं, वाद विवाद चले हैं। पर हमें तो ईश्वर की तरफ भी बढ़ना है, अपने आत्मा के अस्तित्व को भी समझना है, प्रकृति को भी समझना है। इसके बिना हम दोनों पक्षों का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए त्रैतवाद की सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत के समझने के बाद ही बाकी सारी की सारी वैदिक धर्म की बातें समझ में आती है।